अभी हमारे साथ राजेश यादव हैं जो कि बेनीपट्टी के प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि हैं और बात करें तो फिर से ये चर्चा में आ गए हैं। वजह यह है कि बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर में गुरुवार को एक तालाब जिसका नाम गोरबा तालाब के नाम से लोग जान रहे हैं, प्रशासन भी उसे जान रही है, उस तालाब पर मछली मारने के लिए गए थे। उसी क्रम में विवाद हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इनके साथ बहस हो रही है। उनके साथ सुधीर सैनी जो कि मछुआ सोसाइटी के मंत्री भी है, मत्स्यजीवी सहयोग समिति प्राइवेट लिमिटेड कटैया के, उन दोनों के साथ बहसबाजी हुई। प्रशासन बीच में पहुंची, हस्तक्षेप करने की कोशिश की, सामंजस्य बनाने की कोशिश की, लेकिन सामंजस्य नहीं बना। लिहाजा कल शाम में ही सुधीर सैनी ने आवेदन दिया था संजय सिंह के खिलाफ। संजय सिंह पर आरोप लगाए कि उन्होंने हथियार के बल पर हथियार दिखा करके इन लोगों के साथ ज्यादती की और तालाब पर मछली मारने नहीं दिया। अब आज आकर के संजय सिंह की तरफ से भी आवेदन दिया गया है, एफआईआर दर्ज कराई गई है बाकायदा नाम लेकर के राजेश यादव और सुधीर सैनी पर। और राजेश यादव पर बहुत तरह के आरोप लगे हैं। आरोप ये भी लगे हैं कि 2021 में जो मोहम्मदपुर कांड हुआ था, जिसमें मोहम्मदपुर के उसी परिवार के लोगों की हत्याएं हुई थी, उस साजिश में राजेश यादव शामिल थे। क्या कुछ हकीकत है, क्या आरोप है, क्या घटनाक्रम है, तमाम सवालों पर जवाब लेंगे राजेश यादव जी से। राजेश जी, क्या कल हुआ था? वीडियो आपका वायरल हो रहा है, आप भी बहुत आवेशित दिख रहे हैं। 2021 में जब घटना घटित हुई तो उसी समय डीएम साहब के आदेश से और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव के आदेश से 3 सीओ का एक एसआईटी गठित हुआ था कि तालाब से संबंधित विवाद में हत्या हुई है या कोई अन्य घटना है। तो इन लोगों ने अपना रिपोर्ट दिया कि 2 पंचायतों में, खास करके त्योंथ और मोहम्मदपुर पंचायत में 12 तालाब ऐसा है जो सरकारी तालाब है, लेकिन किसी कारणवश वो फिशरीज डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था। तो इन लोगों ने बताया अपने रिपोर्ट में कि यही जो तालाब सरकारी तालाब है, ये इसमें कभी कोई एक दबंग आदमी आते हैं, वो कब्जा करते हैं, उसको बेचते हैं, फिर कोई उससे बड़ा दबंग निकल जाता है, वो कब्जा करता है, और इसी दौरान दोनों दबंग में क्लैश होता है और मारपीट और हत्या की वारदात होती है। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने जाँच किया। जाँच रिपोर्ट के बाद ये लोग कुल 12 तालाबों को ट्रांसफ़र किए विभाग को, और विभाग ने फिर उसे फिशरीज डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। और ये दिसंबर 2023 में 27 तक के लिए बेनीपट्टी प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के साथ बंदोबस्ती कर दी गई। तो इसमें एक तालाब है जिस पर लोग हाईकोर्ट गए और उसमें स्टे भी है। अन्य 11 तालाब में 10 पर शांतिपूर्वक समिति का कब्जा है। एक तालाब पर, जिस पर कल हम लोग गए थे, उस तालाब पर जबरन, जिनका आप नाम लिए हैं, वो कब्जा करके रखे हुए हैं। परसों 2 बजे के आसपास डीएफओ यानी जिला मत्स्य पदाधिकारी वहां गए। इर्द गिर्द के लोगों को भी उन्होंने बताया कि ये सरकारी तालाब है, आप लोग डिस्टर्ब करने नहीं आइएगा तो विधि व्यवस्था होगी और हम लोग कार्रवाई करेंगे, आप इससे दूर रहिए। जब डीएफओ साहब समझा करके आए थे, उसके बावजूद भी जब मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य लोग वहाँ गए तो उनके साथ मारपीट, गाली गलौज करना शुरू किया। फिर हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी और एसएचओ बेनीपट्टी पहुँचे और दोनों पक्षों समझा बुझा के कि आइए थाना पर अपना अपना कागजात दीजिए। रात में फिर 8:30 बजे में डीएसपी सर हम लोगों को बुलाए और दोनों पक्षों से कहा गया कि अपना अपना कागजात दीजिए। हम लोगों ने अपना कागजात दिया, उधर से कोई कागजात नहीं दिया गया और बिना मतलब का अनाप शनाप का आरोप हम लोगों पर केवल लगाया गया। और जहाँ तक अभी जो स्थिति है और जो सुशासन है, इसमें क्या लगता है कि कोई दबंगई करके सरकारी ज़मीन या सरकारी तालाब कब्जा कर लेगा? मुझे ये संभव नहीं लगता है। तो हम लोगों ने कागजी कार्रवाई की। पुनः आज हम लोग डीएम सर से मिले और डीएफओ सर से मिले। डीएफओ सर एसडीओ बेनीपट्टी, एसएचओ बेनीपट्टी और अंचलाधिकारी बेनीपट्टी को आदेशित किया है, ये आदेश का कॉपी है, कि आप पुलिस सुरक्षा प्रदान करें और उसमें शिकार माही करवाएं। जी, आरोप बहुत है। पहला आरोप ये लग रहा है कि आखिरकार राजेश यादव मछुआ सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? यादव हैं, सहनी लोग, मल्लाह लोगों के लिए मछुआ सोसाइटी बनी हुई है। देखिए, एक आध दो चीज भ्रांति हम दूर कर देते हैं। जो भी समिति है, कोऑपरेटिव समिति, चाहे कोई भी कोऑपरेटिव समिति हो, तो लोगों के बीच में ये भ्रांति रहता है कि जाति या धर्म या इस सब के लिए समितियाँ बनती है। समितियाँ व्यवसाय के लिए बनती है। जैसे अपने यहाँ मखाना सोसाइटी है, उसके हम अध्यक्ष हैं। उसी तरह से यहाँ मछली सोसाइटी है, मत्स्यजीवी सोसाइटी, जिसके सुधीर जी निर्वाचित मंत्री हैं। और संजोग से इस समिति में मुझे कार्यपालक के रूप में इन लोगों ने ही नियुक्त किया है। तो मेरा ड्यूटी बनता है, और हम इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मेरा यही पेशा है, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि अपने समिति के प्रति, अपने समिति के सदस्यों के प्रति
वफादारी रखें और जहाँ मेरी ड्यूटी लगाई जाएगी, जहाँ मुझे पक्ष रखने के लिए कहा जाएगा, वहाँ मैं जाता हूँ, पक्ष रखता हूँ। पूर्णतः विधि सम्मत जो बात हो, जो कागजात कहे, जो विभाग कहे, वही हम लोग करते हैं। हम लोग को कोई लेना देना नहीं है कि किसके घर में क्या हुआ, कौन क्या करता है, नहीं करता है। वही लोग जो हम लोगों के व्यवसाय में, हम लोगों के सोसाइटी में इसमें खलल डालने के लिए जबरन वो लोग आते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। जी सुधीर जी, आप इन्हें कार्यपालक नियुक्त करके रखे हुए हैं राजेश जी को। जी, समिति के द्वारा राजेश जी को कार्यपालक नियुक्त किया गया। जी, तो इसी आधार पर इन्हें आप लेकर के कल पहुंचे थे, जिसको लेकर के बहस भी हो रही है और आप बार बार बता भी रहे हैं कि ये कार्यपालक हैं हमारे समिति के। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ। और संजय सिंह की जहाँ तक बात रही, तो उनका आदत सा बन गया है कि बंदूक के बल पे, ताकत के बल पे, दबंगई गिरी के चलते, मतलब किसी भी चीज़ को उसको कब्जा करने में थोड़ा भी हिचक नहीं है। संजय सिंह के बारे में आप मोहम्मदपुर गांव में भी पता कर सकते हैं कि किस प्रवृत्ति के और किस व्यवहार के लोग हैं वो। और आप लोगों पे लग रहा है, आप लोग भी हथियार लेकर के पहुंचे थे, उन्हें मारे, गर्दन पे चोट दिखा रहे हैं वो। अगर हम हथियार लेके पहुंचते तो सर गए थे थाना से, थाना प्रभारी उन जो लाइसेंसी बंदूक वो रखे हुए हैं उसका भय दिखा के और बाहर से हथियार रख के, गैर कानूनी हथियार रख के वो इस्तेमाल करते हैं और लोगों को धमकाते हैं। उस तालाब से उसका दूर दूर कहीं भी कोई लगाव नहीं है, न उसके पास कोई कागजात। हाँ, सबूत है तो दिखाए, डीएम सर को दिखाए, हम कौन होते हैं उनका देखने वाले। मेरे साथ जो तालाब बंदोबस्ती किया गया सरकार के द्वारा, उस पे जा रहे हैं हम। तो आज आप लोग प्रशासन से मिलने पहुंचे इतने लोगों के साथ, जी, क्या आश्वासन मिला है? एसडीओ सर और डीएसपी सर ने कहा कि तालाब हम लोगों की है, सरकारी तालाब है, हर हालत में हम लोग इसको क्लियर करवाएंगे। जी। और इन्होंने कहा कि आप लोग नहीं फिक्र रहें, तालाब में कोई नहीं जाएगा, आपके सोसाइटी की तालाब है और बहुत जल्द हम लोग वहाँ फोर्स बहाल करेंगे और फोर्स के माध्यम से हम लोग तालाब क्लियर करवा लेंगे। जी, एक और जवाब लेना चाहेंगे। 2021 में जो घटनाक्रम हुई थी होली में, उस परिवार में हत्याएं हुई थी, उसमें आप बहुत बढ़ चढ़कर परिवार के साथ खड़े नजर आए थे। उस समय में चुनाव हुआ था, चुनाव के समय भी एक तस्वीरें आई थी जिसमें संजय सिंह आपका पैर छूकर का आशीर्वाद ले रहे थे। बाद में संबंध इतने खराब कैसे हो गए कि आज आरोप लग रहा है कि आप दबंगई कर रहे हैं, आप बदमाशी कर रहे हैं। यहाँ तक वो बता रहे हैं कि जगत में एक तालाब थी, वहां पर भी आपने चढ़ाई कर दी थी। एक मनपौर के बारे में वो बता रहे थे, विकास जाकर के किनका तालाब था, वहां पे आपने चढ़ाई कर दी थी। तो आप पे आरोप लग रहे हैं, तो वो संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं जिस संजय सिंह का आप हाथ बटा करके एक समय में थे। देखिए, अभी भी उस परिवार के प्रति हम लोगों का पूरा सहानुभूति है। जिस परिवार में 5-5 नौजवान चले जाएं, हत्या हो जाए, तो उस परिवार के प्रति उस समय भी पूरी सहानुभूति थी। और उस घटना में आज भी हम जिस तरह से उस समय खड़ा थे, उसी तरह से आज भी खड़े हैं। वो तो बोल रहे हैं कि आप गवाही के लिए रोक रहे हैं, उनको गवाही नहीं देने जा रहे हैं। आज उनकी गवाही थी और आपने इस तरह का माहौल बनाया है कि वो गवाही नहीं दे सके और आप इसका दबाव बनाते हैं कि वो केस छोड़ दें। अगर वो इस तरह का आरोप लगाते हैं तो एक कोई गवाह बता दें, जिस गवाह को मैंने ये कहा हो कि आप उस केस में गवाही नहीं दीजिए। दूसरी बात कि जो आज आरोप लगा रहे हैं कि हमने उस परिवार के साथ कदम से कदम मिला के नहीं रहा, तो संजय जी उस समय जेल में थे और हम लोग, मैं भी था और घनश्याम ठाकुर थे, एमएलसी महोदय, हम लोग सबसे पहले हम ही लोग पहुंचे थे। उस समय जितना लोग जीवित थे, उन लोगों के इलाज के प्रति जो होना चाहिए वो हम लोगों ने पूरा मुकम्मल ये किया। घटना के संबंध में जहां जिस तरह से मदद की आवश्यकता होनी चाहिए और जो हुई, जैसा आपने भी कहा, कदम से कदम मिला करके हम लोग उस परिवार के साथ उस घटना के प्रति सहानुभूति पूर्वक रहे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तालाब का कहीं उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। हम एक चीज़ एकदम साफ कर देना चाहते हैं कि अगर बेनीपट्टी ब्लॉक में कुल पूर्व से तालाब है 478 तालाब है, आपको जुलाई श्रेणी यानी मछली वाला तालाब। 47 तालाब है मछली सह मखाना तालाब, जिसमें मखाना और मछली दोनों होता है, 47। और अभी जो इस घटना के बाद डीएम सर ने कब्जा किया या जो सरकारी तालाब खोज के निकाला और विभाग को दिया और विभाग ने हम लोगों को बंदोबस्त किया, उस तालाब का संख्या है 12 जी। तो कुल मिलाकर के 478, 47 और 12 ये हम लोगों का सोसाइटी के साथ बंदोबस्त तालाब है। मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर आप जो कारोबार करते हैं
और उस कारोबार में आपको टेंडर मिले, ठेका मिले, लाइसेंस मिले, तो क्या आप उसको नहीं करेंगे? क्या उस कारोबार को करना कहीं से भी गलत है क्या? जो लोग नाजायज रूप से कब्जा किए हुए हैं, मैं ये भी बता दूं कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि हम लोग अमुक का कब्जा कर लिए, अमुक का कब्जा कर लिए, तो अपने बेनीपट्टी ब्लॉक में अमूमन 540 के आसपास सरकारी तालाब है, लेकिन 1350 से ज्यादा तालाब अभी प्राइवेट है अपने अंचल में, मतलब अब बेनीपट्टी अंचल में। तो जो रैयती तालाब है, कोई बता दे कभी भी हम लोग किसी के रैयती तालाब पर गए हों? हाँ, जाते हैं। अगर आपके पास रैयती तालाब है, आप अगर मत्स्य पालन के लिए बेचते हैं, तो हम लोग भी जाके खरीदते हैं कि भैया कितना लीजिएगा। अगर बात बन जाती है, एग्रीमेंट करवाते हैं, तालाब शांतिपूर्वक अच्छा, ये तो आप टेक्निकल पॉइंट तमाम बता रहे हैं। 23 में आपको बंदोबस्ती मिली थी उस तालाब की जिस पर विवाद हो रहा है। 25 में आकर के आप पहली बार मछली मारने के लिए गए थे इस बार? उसमें हम आपको बताएं कि 12 तालाब है और 12 तालाब में एक तालाब के ऑनर गए हाईकोर्ट, उस पर स्टे है जी। तो जब माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है तो वहाँ जाना उचित नहीं है, हम लोग नहीं गए। रेस्ट जो हम लोग का तालाब है, तो ये सब तालाब जीर्ण शीर्ण अवस्था में था पहले से। अगर ये तालाब मत्स्यजीवी समिति के पास होती तो ये तय था कि ये उर्वर होता, इसमें मत्स्य पालन का काम होते रहता। लेकिन चूंकि ये तालाब ही नहीं मिल रहा था, ये सरकारी है कि प्राइवेट है, दबंगों द्वारा कब्जा में है, तो वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो हम लोग अंचल के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, पंचायत समिति मुखिया जी सब के माध्यम से तालाबों का उड़ाही शुरू किए। इसी कड़ी में एक चौटा में तालाब है जिसका हम लोग 14 लाख के आसपास 6वीं वित्त आयोग के माध्यम से उसका उड़ाही किए। अब 1 नंबर सुंदर तालाब वहाँ तैयार हो गया है। उसी तरह से एक अधवारी में तालाब है, इसी 12 में से विश्वास पोखर, वो भी एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। त्योंत के मुखिया हैं विवेक जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया और एनओसी हमने ला के दिया कि विभाग से हम लोग एनओसी दे रहे हैं, आप उसको ठीक करवा दीजिए, तो वो भी तालाब ठीक हो गया। तो इसी तरह से जितना हम लोग का जो अभी मत्स्य पालन के लायक नहीं था, तो धीरे धीरे ठीक करके सभी तालाब पर हम लोग जा रहे हैं और लगभग अब चले ही गए हैं। बस एक ही इसी तालाब में हम लोग के साथ जो किया गया वो जबरन जबरदस्ती, आप वीडियो में भी देखते होइएगा कि कोई क्या है कौन नहीं है। भाई ये आपको पूछना है तो आप थोड़े सर्टिफिकेट देने वाले हैं मैं कौन हूँ? ये आप कह भी रहे हैं। आपको अगर ये पता करना है, ये पूछना है, तो आप विभाग से पूछिए। अगर मुझे कोई आपत्ति होगी किसी के खिलाफ कि कोई व्यक्ति अमुक सरकारी वस्तु का उपयोग गलत तरीके से कर रहा है, तो मैं तुरंत उस विभाग को लिख के दूंगा कि ये व्यक्ति नाजायज रूप से इस सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल कर रहा है, न कि हम उस व्यक्ति से लड़ने चले जाएंगे, विवाद करने चले जाएंगे। तो देखिए, राजेश यादव थे हमारे साथ। फिलहाल जो तमाम आरोप लगे हैं इन पर, वो तालाब कब्जा को लेकर के जो विवाद हुआ, वीडियो वायरल हुआ, उन आरोपों पर भी जवाब दिया है 2021 की घटना में जो इनका फिर से कहीं ना कहीं साजिश करता इन्हें बताया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों पर भी उन्होंने जवाब दिया है कि परिवार के साथ किस तरह से उस समय में किस परिस्थिति में खड़े रहे। फिलहाल वो क्या उस परिवार के लिए सोचते हैं और इस पूरे घटनाक्रम पे पूरी जो विवाद हो रही है, आज प्रशासन से ये लोग मिले हैं, जिला में भी गए थे, जिले के पदाधिकारी डीएफओ और जिलाधिकारी से भी मिले हैं, बेनीपट्टी में एसडीओ और डीएसपी से भी भेंट करके तमाम चीज़ों की जानकारी उन्होंने दी है, कागजात उपलब्ध करवाया है, जिसमें मत्स्यजीवी सहयोग समिति की तरफ से जो लेटर आया है बेनीपट्टी प्रशासन को, उसमें बताया गया है कि जिनके मतलब मत्स्यजीवी सहयोग समिति जो मत्स्य सोसाइटी है उससे कोऑपरेट करना है प्रशासन को। फिलहाल प्रशासन ने भी 10 दिन का समय दिया है दोनों पक्षों को। हालांकि ये लोग का दावा है इन लोगों का कि हमारी कागजात पहले से मजबूत है। अगर दूसरे पक्ष यानी संजय सिंह अगर इस पर दावा कर रहे हैं कि नहीं ये हमारे कब्जे में रही है, तो 10 दिन के अंदर उन्हें कागजात प्रस्तुत करके प्रशासन के सामने साबित करना होगा कि वाकई में इनके कब्जे में है या नहीं। उसके बाद प्रशासन वास्तविक तौर पर निर्णय ले पाएगी और तालाब को लेकर के जो विवाद है उसमें स्पष्टता आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे जो भी अपडेट इस मामले में होगा हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते हैं BNN न्यूज। धन्यवाद।